प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान गणित विषय रहेगा बच्चों। और अध्याय इसमें 3 है बच्चों। प्रश्नावली 3.4 हम करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली को सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, समझें बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपके पास पहले क्वेश्चन में ये क्या कहता है, ध्यान से समझें। सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं? वर्ग। तो क्या सभी आयत वर्ग होते हैं भाई? ठीक है भाई, तो सभी आयत वर्ग होते हैं या नहीं होते, ये सत्य और असत्य बताना है हमने। तो इसमें देखिए, जो आयत होता है बच्चों और वर्ग में क्या अंतर है। वर्ग तो है जैसे आपके पास जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और आयत होता है ये जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें देखिए, जो आयत है, ये आयत क्या ये वर्ग हो सकता है? कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता, इसलिए ये असत्य आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? यहां पे आंसर लिख रहा हूं मैं, असत्य। क्या आएगा? ठीक है, तो असत्य आप लिख लीजिए और इसको साफ कर देते हैं ऊपर से हम। फिर उसके बाद है आगे, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। ये है बी, ये कर लिया हमने, बी पार्ट करेंगे। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं या नहीं? तो जो जितनी भी समचतुर्भुज होती हैं वो समांतर चतुर्भुज भी होती हैं या नहीं भाई? देखें इसमें, तो इसमें देखिए आपके पास बी पार्ट में सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये सत्य है बच्चों। क्या है? सत्य। ठीक है, क्या है बच्चों? सत्य है। फिर उसके बाद है सी भाग, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो ये भी सत्य है बच्चों। इसका आंसर है ये। ठीक है, सभी वर्ग जो होते हैं समचतुर्भुज भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसके। और आयत भी होते हैं क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। फिर है डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन ये कह रहा है नहीं होते, तो ये असत्य कह रहा है, असत्य। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास ई पार्ट, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। तो ई पार्ट में जो है सभी पतंगे जो होती है समचतुर्भुज नहीं होती, उसमें दो भुजाएं का माप अलग होता है, दो का अलग, तो ये असत्य है बच्चों। क्या है? असत्य। ठीक है, फिर है एफ, सभी समचतुर्भुज सभी समचतुर्भुज पतंग होती है। सभी समचतुर्भुज चतुर्भुज क्या होती है? पतंग होती है, तो ये सत्य है बच्चों। क्या है ये? सत्य। फिर है उसके बाद, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? समलंब। तो इसमें जो सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं वो समलंब होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। और समलंब में भी दो भुजाएं समांतर होती हैं समलंब में, लेकिन इसके तो चारों यानी दो भुजाएं ये समांतर हैं।
तो ये सत्य है। क्या है ये? सत्य, सही है। सभी वर्ग समलंब हैं। सभी वर्ग, तो ये भी सत्य है बच्चों, क्योंकि वर्ग भी समांतर चतुर्भुज ही होती है। फिर 4 समकोण होते हैं। ये अगला आ गया, यानी ये सेकंड पार्ट यहां तक था, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। तो फर्स्ट में तो सत्य सत्य ही बताने थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करें जिनमें चारों भुजाएं बराबर हों। क्या हो? बराबर चारों भुजाएं। ठीक है, तो चारों भुजाएं किसमें बराबर होती हैं? एक तो एक तो वर्ग है बच्चों, और एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, वर्ग और सम चतुर्भुज जो होती है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग और सम चतुर्भुज। बी में है 4 समकोण होते हैं, तो ये वर्ग और आयत है बच्चों। वर्ग, आयत, इनके चारों कोण समकोण होते हैं। क्या होते हैं? ये भी वर्ग और आयत है। ये वर्ग है, जैसे इसके चारों कोण 90 के होते हैं, आयत के भी चारों कोण 90 के होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, कर लीजिए। आगे बच्चों तीसरा प्रश्न देखें। तीसरे प्रश्न में ये कहता है, बताइए कैसे एक वर्ग है, यानी एक वर्ग एक चतुर्भुज क्यों है? वर्ग जो है एक चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। क्योंकि इसकी 4 भुजाएं, इसलिए ये चतुर्भुज है बच्चों। दूसरा है समांतर चतुर्भुज क्यों है ये? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। तो समांतर चतुर्भुज वो होती है जिसकी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और फिर उसके बाद है तीसरे नंबर पे, एक सम चतुर्भुज क्यों है? ये वर्ग होता है भाई। क्या होता है? वर्ग ये है, जैसे इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 के होते हैं। तो इसमें आपने लिखना, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए यह सम चतुर्भुज है। फिर उसके बाद है फोर्थ पार्ट, ये आयत क्यों है? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, वह सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं बच्चों, के हैं। इसलिए ये आयत है। आयत क्या होता है? जिसकी सभी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 के होते हैं, तो वो आयत होता है। और इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 के होते हैं। तो ये क्या है? हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित किसके विकर्ण करते हैं बच्चों? एक सम चतुर्भुज है और एक वर्ग है। तो इसमें फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका आपके पास आंसर है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें आंसर आ जाएगा बच्चों, सम चतुर्भुज
और वर्ग, और बी पार्ट है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, एक दूसरे पे लंब भी हो और समद्विभाजक भी हो, तो ऐसे बताने हमने। तो उसमें भी आपका समचतुर्भुज और वर्ग ही आएगा, यानी ये जो है इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, सेकंड पार्ट का भी समचतुर्भुज कौमा वर्ग। इसी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, और जिसके बराबर हो, तो जिसके वर्ग बराबर है तो वो वर्ग भी है आयत भी है। थर्ड पार्ट का आंसर है बच्चों चौथे के वर्ग कौमा आयत। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर है बच्चों। फिर है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। पांचवें का आंसर है यहां पे, पांचवा का आंसर। तो पांचवें का आंसर क्या है बच्चों, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि इसका आंसर है क्योंकि इसके विकर्ण इसके अभ्यंतर में मिलते हैं। जिस चतुर्भुज के विकर्ण अभ्यंतर में होते हैं ना सभी, तो वो उत्तल चतुर्भुज होती है बच्चों। फिर छठा क्वेश्चन है, हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ ए बी सी के समान दूरी पर स्थित है, यानी हम कैसे बताएंगे कि ओ ए ओ बी और ओ सी बराबर है। तो ये कैसे बताएंगे बच्चों, तो देखिए बच्चों छठे का भी हमने आंसर लिख लिया है। यहां देखिए, क्योंकि ए बी और डीसी, यानी ए बी समांतर डीसी है और एडी समांतर बीसी है, एडी और बीसी समांतर है, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गई। तो समांतर चतुर्भुज के ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए ओ जो बिंदु है वो इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो इसलिए ओ जो है ए बी सी तीनों से समान दूरी पे है, तो हमने लिख दिया ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC का मध्य बिंदु है O। ठीक है, इसलिए ये सभी समान हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।